हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा, जबकि उसके पास ऑप्शन था और भी सुखोई MKI-30 खरीदने का रसिया से, और वो भी राफेल से कम दामों में। ये दोनों ही फाइटर प्लेन मल्टी रोल कैपेबिलिटी रखते हैं, पर फिर भी हमने क्यों और सुखोई नहीं खरीदा, जबकि इसका जो प्राइस है सुखोई का वो राफेल के मुकाबले आधा है। तो एक आधे प्राइस का फाइटर प्लेन हमने ना खरीदकर राफेल को क्यों खरीदा, जिसका प्राइस लगभग दोगुना है। तो मैं राफेल और सुखोई 30 MKI के बीच फुल कंपैरिजन बताऊंगा और आखिर क्या कारण है जो भारत राफेल को दोगुने प्राइस में खरीद रहा है। तो इसके रीजन की तरफ गौर करते हैं। तो सबसे पहले आप इनके साइज को देखिए। सुखोई 30 MKI का जो साइज है वो डबल है राफेल के मुकाबले। अब इस बड़े साइज का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो पहले फायदे की बात करते हैं। सुखोई का बड़ा साइज है, बड़ा इंजन है, ज्यादा पावरफुल इंजन है। तो इसका फायदा ये है कि ये जो है ज्यादा वेपन जो है वो कैरी कर सकता है और कई बहुत ज्यादा हथियार जो है ले जा सकता है, हैवी मिसाइल वगैरह कैरी कर सकता है आसानी से। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका फ्यूल टैंक भी काफी बड़ा है, तो ये ज्यादा फ्यूल कैरी करता है, जिसका फायदा ये होता है कि ये ज्यादा दूरी तक इसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो इसकी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है वो काफी दूर तक होती है। यह करीब 3000 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक करने की कैपेसिटी रखता है। इसको रिफ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये ज्यादा बॉम्ब्स ले जा सकता है, मिसाइल कैरी कर सकता है और बहुत ही डीप जो है हमला कर सकता है। तो ये है इसके कुछ बेनिफिट। अब इसके बड़े साइज का बेनिफिट है तो नुकसान भी है। बड़े साइज का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इसका रडार सिग्नेचर जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी रडार पे जो पकड़ है, यानी रडार पे ये आसानी से पकड़ में आ सकता है राफेल के मुकाबले। तो उतना स्टील्थ नहीं है ये प्लेन। वहीं राफेल की बात करें तो यही चीज इसके लिए एडवांटेज का काम करती है। तो राफेल जो है इसका रडार सिग्नेचर छोटा है, छोटा होने के कारण जो है ग्राउंड बॉम्बिंग वाले ऑपरेशन को आसानी से कर सकता है, क्योंकि रडार की पकड़ में कम आएगा। स्टील्थ जो है छोटा सा इसका रडार सिग्नेचर होगा। बालाकोट जैसी स्ट्राइक हुई, इस तरह के मिशन के लिए एक बेस्ट प्लेन है राफेल। दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम समय में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं लड़ने के लिए, जबकि सुखोई जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है इस मामले में। तो इस बड़े साइज का मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि सुखोई जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड बॉम्बिंग और ग्राउंड अटैक वाले जो ऑपरेशन है उसमें इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि उसका रडार सिग्नेचर जो है बड़ा है। तो अगर आप ग्राउंड पर अटैक करने जाएंगे तो इसको जो है ज़्यादा क्लोज जाकर भी अटैक नहीं कर पाएगा, रडार की जो पकड़ में आ जाएगा। और दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जैसे मिसाइल, एयर गन, उसके उपयोग करके इसे अटैक कर सकते हैं। यही कारण था कि भारत ने बालाकोट स्ट्राइक में सुखोई MKI के होते हुए भी मिराज 2000 का ऑपरेशन में लगाया था। तो अगर आपको सुखोई से ग्राउंड अटैक कराने हैं तो आप उसके बहुत ऊपर उड़ाना होगा। बहुत ऊपर उड़ाते हैं तो आपका फ्यूल खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, यानी इसको ग्राउंड अटैक कराने वो कॉस्टली साबित होता है। और आपको एयर ट्रैफिक का जो लोकल सपोर्ट है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ग्राउंड ऑपरेशन कराने में सुखोई महंगा पड़ता है। वहीं डैसॉल्ट राफेल जो है वो इस काम में काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी ईजिली कर लेता है और काफ़ी बेस्ट है, स्पेशली ग्राउंड अटैक में। तो सुखोई जो है स्पेशली बना है एयर सुपीरियरिटी के लिए। तो भले ही इसमें भी मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन जो है वो एयर सुपीरियरिटी में है। तो एयर सुपीरियरिटी बेसिकली होता है एयर फाइटिंग में, यानी दुश्मन के प्लेन को अटैक करना, लड़ना, उनसे उसको डॉग फाइट भी बोलते हैं। तो इस प्लेन में इस चीज के ऊपर महारत हासिल है। तो सुखोई जो है स्काई को डोमिनेट करता है, बहुत सारे वेपन कैरी करता है, मल्टीपल फाइटर प्लेन से लड़ सकता है, एक साथ 4 को ये एंगेज कर सकता है, उन पे अटैक कर सकता है। तो एक बड़े रेडियस में सुखोई जो है काम कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। तो ये सुखोई के एडवांटेज हो गए। और सुखोई जो है बेसिकली एयर सुपीरियरिटी के लिए बेस्ट प्लेन है। वहीं हम राफेल की बात करें तो राफेल जो है एक तरह का ओमनी रोल फाइटर है। ये हर तरह के ऑपरेशन कर सकता है। डॉग फाइट में भी ये काफ़ी अच्छा है। छोटा साइज होने के कारण जो है काफ़ी स्टील्थ है इसका रडार सिग्नेचर।
जो है काफ़ी लो है, तो दुश्मन के रडार जो है आसानी से नहीं पकड़ सकते, और इसको सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है। और सबसे एक और बेनिफिट इसका ये है कि ये ऑपरेशनल कॉस्ट जो है काफ़ी कम है। तो भले ही राफेल महंगा है, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट की बात किया जाए तो काफ़ी सस्ता है। इसके स्पेयर पार्ट भी सस्ते हैं, इसकी सर्विस भी काफ़ी इजीली हो जाती है। तो इसी कारण अवेलेबिलिटी रेट जो है इसका वो हाई है। तो अगर हम सुखोई की अवेलेबिलिटी रेट की बात करें तो 50 to 60 है, यानी अगर हमारे पास 100 सुखोई हैं तो उनमें से 50 या 60 ही एट ए टाइम जो है रेडी रहते हैं लड़ने के लिए, बाकी नहीं हो पाते। राफेल की बात करें तो 70 से 80% इसका अवेलेबिलिटी रेट है, यानी कि सुखोई के मुकाबले राफेल जो है हमारे लिए लड़ने के लिए हमेशा जो है अवेलेबल रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक एडवांटेज है, इसके कारण जो है हमने राफेल को प्रेफर किया है सुखोई के ऊपर। दूसरी जो बात है, एक चाइना फैक्टर भी है। तो चाइना के पास जो है Su-35 यानी सुखोई 35 फाइटर प्लेन है, जो कि एक जैसा ही है सुखोई MKI-30 जो हमारे पास है, दोनों ही लगभग सिमिलर हैं। तो चाइना जो है इस प्लेन के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है, उसकी इंजीनियरिंग जो है उसको समझता है, उसको रीड करता है, उसको सॉफ्टवेयर जो है समझता है, और उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि उसके रडार को जैम कर सकता है। तो सुखोई के रडार को भी जाम करने की कैपेबिलिटी चाइना के अंदर है। तो ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव साइन के रूप में काम करता है सुखोई 30 MKI के लिए। राफेल की बात करें तो ये बेस्ट है इन क्लास है, और चाइना जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, और उनके बारे में चाइना के पास फ्रेंच टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, और फ्यूचर में भी चाइना के पास इसका एक्सेस होने का चांसेस नहीं है। तो चाइनीज़ फैक्टर को देखते हुए राफेल हमें एडवांटेज देता था सुखोई के ऊपर। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमने राफेल को प्रेफर किया। एक और रीज़न ये है कि राफेल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ सकता है। तो अगर हम एयर फोर्स के साथ साथ राफेल को नेवी पर भी यूज़ करना चाहें तो पॉसिबल है। तो हमें कुछ अलग स्पेशल नेवी के लिए फाइटर प्लेन एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम एक एडवांटेज के रूप में इसको देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ये उड़ सकता है। वहीं सुखोई MKI-30 जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ नहीं सकता, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। ओवरऑल दोनों फाइटर प्लेन को हम कंपेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो सुखोई है ग्राउंड अटैक के मामले में राफेल जितना बेस्ट नहीं है। वहीं राफेल की बात करें तो वो एयर टू एयर कॉम्बैट के मामले में सुखोई जितना बेस्ट नहीं है। तो अगर एयर टू एयर फाइट करनी है तो सुखोई बेस्ट है, ग्राउंड अटैक करना है तो राफेल बेस्ट है, और राफेल जो है वो एयर टू एयर फाइट में भी अच्छा कर लेता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया राफेल की तरफ से। और हमारे पास जो सुखोई है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा हमारे पास सुखोई है। तो हमें सिर्फ एयर टू एयर अटैक ही नहीं करना, हमें ग्राउंड अटैक भी करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास एफिशिएंट फाइटर प्लेन होना चाहिए था, जिसकी कमी थी, और जो राफेल है वो पूरी करेगा। दूसरी बात, युद्ध जैसे हालात पर राफेल की अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी बेटर है, या बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हमारे पास फ्रांस के और भी फाइटर प्लेन हैं, जैसे कि मिराज है, जगुआर है, और भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे पास पहले से हैं, और हमारे पायलट जो हैं इसकी काफ़ी अच्छे से समझते हैं इसकी इंजीनियरिंग वगैरह को। और फ्रांस को जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रसिया के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। रसिया ने कई बार क्राइसिस के समय हमें जो है अपने स्पेयर पार्ट्स महंगे दिए हैं, और एक तरह से ब्लैकमेल वगैरह भी किया है, ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो जबकि फ्रांस जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फ्रांस का एक बेटर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अवेलेबिलिटी रेट भी ज़्यादा अच्छी तरह से है। तो इन्हीं एडवांटेज के कारण हमने राफेल को प्रेफर किया है सुखोई के ऊपर। वैसे दोनों ही फाइटर प्लेन की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। मैं आपको विश्व भर के 5 फाइटर प्लेन के नाम बता रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा प्लेन आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। नंबर 1 है चेंगडू J-20 चाइना का, नंबर 2 है F-35 अमेरिका का, नंबर 3 ऑप्शन है Su-57 या सुखोई 57 रसिया का, नंबर 4 है JF-17 थंडर पाकिस्तान का, और नंबर 5 है राफेल इंडिया और फ्रांस का। तो जो मैंने रीज़न बताए हैं उन्हीं की वजह से भारत ने राफेल को प्रेफर किया है, बजाय कि सुखोई को और बढ़ाने के। दोनों ही प्लेन बेस्ट है और दोनों ही प्लेन भारत के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda.